Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254 please raise their hand. Those against? Abstention. The result of the voting is as follows: 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. हजारों जाने जाने के बाद दुनिया बिलाखिर गजा में जंग रोकने पर मुत्तफिक हो गई। सलामती काउंसिल में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर। जंग बंदी की करारदाद 10 मुंतखब अराकीन ने पेश की। 14 मुमालिक ने हिमायत में वोट दिया। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद पेश करने वाले मुमालिक में जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड शामिल। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करवाया जाए। नाकामी नाकाबिले माफी होगी। दूसरी जानिब गाजा में इस्राइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। जाँ बहक अफराद की तादाद 32,000 से तजावुज। शिमाल में अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर 1 हफ्ते से हमले जारी। उर्दन में गजा जंग के खिलाफ मुजाहरा, पुलिस की शेलिंग। मुल्क के मोतबर तरीन तालीमी इदारे में सियासी मुदाखलत का इल्जाम। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा गवर्नर हाउस की जानिब से प्रिंसिपल को लिखे गए खत के बाद सामने आया। खत में वफाकी वजीरा हज चीमा के बच्चों की फीस माफ करने का जिक्र किया गया। माइकल थॉमसन ने कॉलेज स्टाफ के नाम खत में लिखा, इंतहाई नाकिस हुक्मरानी के तसलसल ने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। बाज़ अफराद को एडजस्ट करने के लिए पॉलिसी में फ़र्क है। ऐसे लोग तरजीही सुलूक पर इसरार करते हैं। गवर्नर हाउस के मुतसबाना इक़दामात ने नज़्म ज़ब्त खराब करने में अहम किरदार अदा किया। स्कूल्स में सियासत और अकरबा परवरी की कोई जगह नहीं। कॉलेज के मामलात में सियासी मुदाखलत से शोहरत मुतासिर हो रही है। इतने कामयाब स्कूल को गैर जरूरी मुदाखलत का निशाना नहीं बनना चाहिए। 1 अप्रैल को रुखसत हो रहा हूँ, आइंदा दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। एचिसन कॉलेज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के रुकन सैयद बाबर अली शाह का इस्तीफा भी सामने आ गया। बाबर अली शाह ने माइकल थॉमसन की खिदमात को भरपूर सराहा। कॉलेज की 90 साला तारीख में सबसे कामयाब प्रिंसिपल करार दिया। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा मंजूर। 40 लाख तनख्वाह का ऑडिट शुरू। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान कहते हैं, वफाकी वज़ीर राहत चीमा और उनकी अहलिया इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। बच्चों ने एचिसन कॉलेज में तालीमी सरगर्मियां छोड़ दी थीं। बच्चों की फीस मुआफ़ी की दरख्वास्त कॉलेज में ना पढ़ने के बायस की गई। किसी तालिब इल्म के स्कूल छोड़ने के बाद फीस ना लेने के लिए कानून साज़ी कर रखे हैं। माइकल थॉमसन ने गुज़श्ता साल ही इस्तीफा दे दिया था। हमारी दरख्वास्त पर वो अगस्त 2024 तक ओहदे पर काम कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तादारड़ कहते हैं, कानून के मुताबिक फीस मुआफ़ी के लिए दरख्वास्त दी गई। आहा चीमा के बच्चे 3 साल से स्कूल पे नहीं पढ़ रहे। फीस किस बात की दी जाए? मुआवने को गलत रंग दिया जा रहा है। आहत खान चीमा साहब का मामला है, उसमें 3 साल उनके बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे। अब कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप जगह पढ़ नहीं रहे तो फिर ना पढ़ने की फ़ीस तो नहीं अदा की जाती। और वो एक एप्लीकेशन उन्होंने दी, कानून के मुताबिक दी, रूल्स के मुताबिक दी कि मेरे बच्चे अब वहाँ पे नहीं पढ़ रहे, तो जब पढ़ नहीं रहे तो फिर फ़ीस किस बात की अदा की। गैस की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म बरहम। 1 माह में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मांग ली। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकामात। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत। दूसरी जानब वज़ीर आज़म का टैक्स चोरों और आधहिंदगान के खिलाफ हंगामी इक़दामात का फैसला। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में रुकावटों की निशानदेही करना होगी। इंक्वायरी कमेटी तश्कील, 7 दिन में रिपोर्ट तलब। कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ़ाल क्यों ना हो सका। सीमेंट के कारखानों की तमाम प्रोडक्शन लाइन्स पर सिस्टम का निफाज की हिदायत। सिस्टम लगाने से इनकारी कारखानों को फौरी सील करने का हुक्म।
चेयरमैन ओगरा ने आइंदा माली साल से गैस की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे दिया। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने एक साल में तीसरी बार कीमत में बड़ा इजाफा मांगा। गैस की कीमत में इजाफा होगा या नहीं, फैसला ना हो सका। SNGPL की दरखास्त पर लाहौर में ओगरा ने समाअत की। तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। चीफ फाइनेंस ऑफिसर कहते हैं अदायगियों के हवाले से सुई नॉर्दर्न कंपनी के हालात खराब हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद आमद। पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक आसिफ के घर पहुंचे। मतवफ़ी के अहल खाने से मुलाकात, तासियत का इजहार किया। मरीम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ ने कहा कि वाक़ई की खौफनाक वीडियो नहीं देखी जा सकती, सब मिलकर इस जुर्म को रोके। मरीम नवाज ने कहा मैं खुद माँ हूँ, माँ का दुख समझ सकती हूँ। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। वालिदैन अपनी समाजी जिम्मेदारियां पूरी करें। मरीम नवाज और नवाज शरीफ की वासा मुलाजमीन के लवाहिकीन से भी मुलाकात, बच्चों को भी प्यार करते रहे। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला डोर फिरने से हलाकत का वाक़या ताख़ीर से रिपोर्ट करने पर बरहम। कहा पुलिस और ज़रा इंतज़ामिया के अफसरान अपना किबला दुरुस्त कर लें। पतंगबाजी और फ़रोग़ से मुतालिक सख्त हिकमत अमली अपनाने की हिदायत। सख्त क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाजी का सिलसिला न रुक सका। फैसलाबाद की तहसील समंदरी में गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी। 22 साला एजाज मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिर गई। पंजाब भर में पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, पाकपतन, इलाहाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से पतंग फरोश गिरफ्तार। सैकड़ों पतंगे और धाती डोरे बरामद। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज होंगे। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और सेक्रेटरी होम को खत में पतंगबाजी करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस। KP हुकूमत ने अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। KP हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त दायर करने की हिदायत। अदालत ने जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर ली। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठा दिया। दरखास्त गुजारों का सरकारी अपीलों के लिए निजी वकला पर भी एतराज। मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। प्रोडक्शन ऑर्डर जमानत की दरख्वास्तों पर जारी किए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस सुना। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाने का हुक्म दिया। जेल हुकाम ने आज भी वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाई। पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर बहस। अपोजिशन अरकान ने बानी PTI के हक में एहतजाज किया। हुकूमती अरकान ने नारों का जवाब नारों से दिया। पंजाब असम्बली में कल बजट पर आम बहस समेटी जाएगी। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजा रहमान बहस समेटेंगे। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का अपोजिशन अरकान की जानिब से नाजेबा इशारों पर अवाम से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा नाजेबा इशारे करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भट्टर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा टिकटॉकर हुकूमत को मेकअप के अलावा कोई काम नहीं। लाहौर के 5 अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही। KP असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का मामला अदालत पहुंच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अपीलों पर समाअत कल होगी। मतन में लिखा KP की मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हल्फ ना लेना बदनीयती है। सेनेट इलेक्शन में वोटिंग के लिए मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लिया जाए। हल्फ ना लेने की सूरत में सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। आसिम सवाती, मुराद सईद, खुर्रम ज़ेशान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार। एपलेट ट्रिब्यूनल पेशावर ने फैसला सुना दिया। आसिम सवाती की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बाद में फैसला जारी किया जाएगा। सेनेट के लिए कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें निपटाने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी।
पोलिंग कॉपी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली में 2 अप्रैल को होगी। कॉपी असम्बली का इजलास 1 अप्रैल को बुलाने का फैसला। 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में शकील मसूद, मीर इब्राहिम, मियां आमिर महमूद और सुल्तान लाखानी शामिल थे। वफ्द की वजारत उस्मा संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फेक न्यूज बहुत बड़ा चैलेंज है। रोकथाम में मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। मीडिया नुमाइंदों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क की तरक्की की कोशिशों में हुकूमत का साथ दे। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। FIA ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने 2021 में अज खुद नोटिस लिया था। उस वक्त सहाफ़ियों को हिरासा किया गया, तशद्दुद किया गया। उस वक्त फैसला हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो मामला FIA नोटिस मिलने से ज्यादा संगीन था। जो लोग पीछे हट गए उनकी भी कमजोरी है। इल्जाम लगाया जाता है मगर अदालत पेश होकर मौकिफ नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में मीडिया और सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ उस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। मजीद समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। नून लीग के पास एक बार भी वजारतें या गवर्नरशिप के लिए नहीं गए। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त नून लीग ने की थी। सिंध में वज़ीर आला दही इलाके का है, गवर्नर शहरी इलाके का होना चाहिए। बोले, फैसल वाटर ने सेनेट में ताउन की दरख्वास्त नहीं की। PTI के प्लेटफॉर्म से हम डिमांड करते हैं यूरोपियन यूनियन को कि वो इलेक्शंस के बेहतर नफाज के लिए फ्यूचर में वो रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम का हक है और ताकि उनको पता चल सके कि इलेक्शन किस तरीके से इस मुल्क में कंडक्ट किए गए हैं। PTI का आम इंतखाबात पर यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। PTI रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि गैर मुल्की मुबस्सिरीन ने धांधली पर काम किया। हमारी इत्तला के मुताबिक मुबस्सिरीन ने धांधली के इंकशाफात किए। वलीद इकबाल बोले, मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। यूरोपीय यूनियन मुबस्सिरीन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। मुजम्मिल असलम ने कहा, PTI ने IMF को कर्जा ना देने के लिए कोई खत नहीं लिखा। IMF की ताज़ा डिमांड 100 रुपए फी लीटर लेवी बढ़ाना है। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर ख़जाना की बैठक। मुल्क की माशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। मरियम नवाज ने कहा, मिलजुल कर पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना से माशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है। मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, मरियम नवाज का पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होना संग मील है। समाजी फलाह के इक़दामात निहायत अहसन हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कराची की शहरी डाकुओं के रहमो करम पर नॉर्थ कराची में डकैती मुसाफत पर जाबहक नौजवान सुपुर्द खाक। छतरी चौक ईदगाह में नमाज जनाजा अदा। मुतहदा रहनुमा फारूक सत्तार की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, रवां साल डकैती मसाफत पर 50 से ज़ायद नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। अगर शहर में अमन कायम ना हुआ तो ईद के बाद वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। शहर में पुलिस मुकाबलों में तेजी। 6 एनकाउंटर्स में 10 मुलजिमान पार। जमशेद क्वार्टर से पकड़ लिए गए मुलजिमान ने रिक्शा गैंग के नाम पर खौफ फैला रखा था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। मोहम्मद आशिफ खान काकड़ को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। आला अदलिया में जजेस की तकर्री के लिए रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास ईद के बाद होगा। हमारी कौम का सबसे बड़ा मुजरम जो है ना, वो साकिब निसार है और पानामा के 5 जज हैं। बस इन 5 जजों को अदालती कटेड़ों में लाए, इनसे पूछे कि भाई चलता फिरता पाकिस्तान था। ये 5 जजों ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की मां पर क्यों गलत फैसला दिया,
जनरल बाजवा ने इसलिए गलत फैसला दिलवाया कि नवाज शरीफ तो मुझे एक्सटेंशन नहीं देगा, इमरान दे देगा। और फैज हमीद ने इलेक्शन इसलिए चोरी किया, उसने कहा बाजवे के बाद मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाऊंगा। आपने 10 साल अजाब में गुजारे, 5 आप और गुजारेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने पैनामा केस के जजेस को कौमी मुजरिम करार दे दिया। अदालती कटहरे में लाने का मुतालबा। कहा पैनामा केस के 5 जजेस ने जनरल बाजवा और फैज हमीद की इमा पर गलत फैसला दिया। जनरल बाजवा ने इसलिए गलत फैसला दिलवाया, इन्हें इल्म था कि नवाज शरीफ एक्सटेंशन नहीं देगा। फैज हमीद ने इसलिए इलेक्शन चुराए कि वो बाजवा के बाद आर्मी चीफ बनना चाहता था। कहा कि बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गे और अंडे मिल रहे हैं, मजीद क्या चाहिए। केपी पहले 10 साल तबाह हुआ, 5 साल मजीद होने जा रहा है। जमात इस्लामी का ईद के बाद मैंडेट बहाली के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। शहर में फौज की मदद से ऑपरेशन का मुतालबा। हाफिज नईम कहते हैं कच्चे और पक्के दोनों में डाकुओं का राज है। शहर कायद में डाकू राज हुकूमत में बैठे लोगों की वजह से है। 3.25 माह में 20 शहरी जामहक हो गए। लोगों की जानो माल महफूज नहीं। खातून की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले मुलजिम की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा मुआशरे में ये जुर्म बहुत आम हो गया, ऐसे जराइम में मुलव्वस मुलजिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेनिंग एंड फिटनेस कैंप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान शामिल। उसामा मीर, मेहरान मुमताज, इब्रार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी इन हो गए। हसीबुल्लाह, साउद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, आजम खान भी कैंप ज्वाइन करेंगे। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को चांस मिल गया। कैंप कल से मिलिट्री एकेडमी काकुल में शुरू होगा। खिलाड़ी आज रिपोर्ट करेंगे। फिटनेस कैंप के इख्तिताम पर कप्तान का ऐलान मुतवक्के। आइंदा साल पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा। आईसीसी का 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद। वफ्द की नेशनल बैंक स्टेडियम आमद हुकाम से मुलाकात। क्रिस टेटली की क़यादत में वफ्द कराची के बाद लाहौर का रुख करेगा। तीनों अरकान कजाफी स्टेडियम में इंतजामात का जायजा लेंगे। वफ्द बुध को पिंडी स्टेडियम का मुआयना और चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात करेगा। वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप, पाकिस्तानी नौजवान ने आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। 23 साल आगा कलीम ने आलमी लाइट फ्लाईवेट टाइटल जीत लिया। आगा कलीम ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में फतह के झंडे गाड़ दिए। आगा कलीम का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके पशीन से है। अमेरिका में WTA मियामी ओपन टेनिस के राउंड 3 मुकाबले। विमेन सिंगल्स में पोलैंड की अगस्ट स्वेटिक ने 30 साल चेक लिंडा को हरा दिया। अमेरिका की डैनियल कोलेंस भी जीत गई। पंजाब में जानवरों की लड़ाई पर एक्शन होगा। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। रीछ का खेल तमाशा दिखाने वाले मतारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जिस इलाके में रीछ और कुत्तों की लड़ाई हुई, रीजनल अफसर जिम्मेदार होगा। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सच्चल सरमस्त का सालाना उर्स शुरू। शायर हफ्त जबान के मज़ार पर अकीदतमंदों की आमद जारी। इफ्तिताह साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह करेंगे। हिंदू बरादरी के रंगारंग त्यौहार होली का दूसरा रोज लाहौर के कृष्णा मंदिर में तकरीब। हिंदू कम्युनिटी के लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते रहे। मंदिर पर पूजा पाठ, एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। तेरे रंग मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ।
कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नवाजता है तो वो रमज़ान में दे देते हैं, तो उस वक्त नमाज दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर वक्त अल्लाह ताला नवाजता है तो वो हर वक्त देते हैं। मेरे मौला करम हो करम। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 14वें रोजे की इफ्तार। मेजबान सैयद फरहान अली वारिस ने की कलाम से इब्तदा। मारूफ अदाकार नैयर एजाज आज बने मेहमान। माहम आमिर ने सुनाए प्यारे बच्चों को अम्बिया की कहानी। मौलाना आजाद जमील ने बयान किए वसाइल। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।